नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे सिक्स पैक एब या एब्डोमिनल एचिंग डिस्कस करेंगे। जो सिक्स पैक एब बनाना एक सुंदरता का प्रतीक है या एक फिट बॉडी का साइन रहता है। कई लोग इसे बाय एक्सरसाइज और बाय डाइटिंग कर पाते हैं, लेकिन कई लोग जो काफ़ी फिट हैं, काफ़ी एक्सरसाइज गोइंग हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रॉपर बॉडी में शेप नहीं बन पाता, सिक्स पैक एब नहीं डेवलप कर पाते, तो हम लोग उसे सर्जिकली उसमें असिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिक्स पैक एब होता क्या है। तो नॉर्मली एब्डोमेन में मसल होती है जिसे रेक्टस एब्डोमिनस मसल कहा जाता है, जो कि नीचे से ऊपर तक वर्टिकल रनिंग मसल होती है। ठीक है। सो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल लीन एंड थीन है, उसमें फैट बिल्कुल नहीं है, तो ये मसल विजिबल होती है। और जो विजिबल मसल में क्या होता है, जो नीचे से ऊपर तक मसल के फाइबर जाते हैं, उसमें कई जगह हॉरिजॉन्टल लीनिया एल्बा जिसे कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल बैंड रहते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल बल्जेस दिखते हैं। सो लेफ्ट राइट इस तरह के 4, 6 या 8 बल्जेस दिखते हैं, जो कि मसल के बल्ज रहते हैं, बीच में डिप्रेशन रहता है। डेट इज बिकॉज ऑफ दैट लीनिया एल्बा। सो यदि वो दिखता है किसी के बॉडी में, तो वो एक उसके आकर्षण को बढ़ाता है, उसकी फिटनेस का प्रतीक रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि सिक्स पैक एब डेवलप हो, लेकिन इसके कुछ इंडिकेशन होते हैं या कोई एक आइडियल कैंडिडेट होते हैं जिनमें ये करा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का वेट बहुत ज़्यादा है, पूरा ओबेस है, सब जगह बॉडी में फैट है, तो वो उसमें ये पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग इसमें सुपरफिशियल काम कर रहे हैं। मतलब जो सुपरफिशियल कुछ कुछ लेयर का फैट निकाल रहे हैं। यदि उसका इंट्रा एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, तो हम अगर ऊपर से बना भी देंगे या क्रिएट भी कर देंगे, तो वो कोई अच्छा नहीं दिखेगा। अगर पेट बड़ा रहे और उसमें डिप्रेशन रहे सिक्स पैक के, तो वो कोई ठीक नहीं दिखेगा। सो आइडियल कैंडिडेट वो हैं जो कि बॉडी जिनका फिट है, जिन जो प्रॉपर रेगुलर डाइट है, जिनका एक्सरसाइज जिम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कुछ पार्ट में एक्स्ट्रा फैट है और साथ साथ वो सिक्स पैक एब डेवलप नहीं कर पा रहे। सो जो सिक्स पैक एब प्रोसीजर होता है, इसमें हम लोग लाइपोसक्शन सिर्फ उसी पार्ट का नहीं करते हैं, अगर ज़रूरत होती तो साइड का, फ्लैंक का या सराउंडिंग एरिया का भी लाइपोसक्शन किया जाता है। ये जो प्रोसीजर है किस तरह से की जाती है, इसमें हम लोग लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें कि उसी जगह एनेस्थीसिया दिया जाता है, या स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं, जिसके द्वारा जो लोअर पार्ट बॉडी का है एनेस्थेटाइज हो जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो टिपिकल लाइपोसक्शन आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, उसी तरह का प्रोसीजर रहता है। इसमें हम लोग सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, कुछ सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो कि स्किन और मसल्स के बीच में जो फैट की लेयर रहती है उसी में इन्फ्लेट किया जाता है। जो नॉर्मली जो अपना बॉडी का फैट या एब्डोमेन का फैट रहता है, वो स्किन और मसल्स की लेयर के बीच में रहता है। तो हम लोग उस लेयर में सॉल्यूशन डालते हैं, उस पार्ट में सॉल्यूशन डालने के बाद वो पार्ट नम हो जाता है, फैट जो है लिक्विफाई हो जाता है, और उसी पार्ट से उसको फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकाला जाता है। इस प्रोसीजर में कोई मेजर कट या निशान या स्कार मार्क होने का कोई रिस्क नहीं रहता है। सो हम लोग करते क्या है, इसमें सबसे पहले जो मिड लाइन है उसको डिप्रेशन क्रिएट करना है। तो हम लोग इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले हम लोग मार्किंग करते हैं एनेस्थीसिया देने के पहले। सो मार्किंग में हम लोग बीच में एक लाइन डिप्रेशन जिसे मीडियन रफे कहा जाता है उसे ड्रॉ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल उसकी जो विंग्स हैं वो क्रिएट करते हैं। सो जो इसमें जो लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, इन पार्ट का हमें ज़्यादा सक्शन करना है या सिर्फ इसी पार्ट का सक्शन करना है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें कम सक्शन करते हैं या कई बार सक्शन नहीं भी करते हैं। सो जो हमने इन्फिल्ट्रेशन करा, उसके बाद फिर हम लोग प्री डिसाइडेड पॉइंट रहते हैं जहाँ से हम लोग उस पार्ट का फैट को ज़्यादा निकाल देते हैं या कंप्लीटली निकाल देते हैं। सो जहाँ जहाँ फैट ज़्यादा निकल जाता है उस जगह डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और जहाँ हम लोग नहीं निकालते वहाँ पर रिलेटिवली थिकर पार्ट रहता है। अब कई लोगों में ऑलरेडी 2 पैक्स रहते हैं, तो उसको यदि 4 पैक में कन्वर्ट करना है तो वो किया जा सकता है, या 2 से 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। जो प्रोसीजर रहता है इसमें करीब 45 मिनट टू 1 आवर का ड्यूरेशन लगता है। जो प्रोसीजर करने के बाद इसमें स्पेशल हम ड्रेसिंग भी इस तरह से करते हैं कि जो डिप्रेशन है उस पार्ट को हमें दबा के रखना है, मतलब उसको कंप्रेशन दे के रखना है। टिपिकल जो लाइपोसक्शन का ड्रेसिंग है उस तरह से नहीं होता है। सो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लगा देते हैं ताकि उस पार्ट में ज़्यादा डिप्रेशन रहे और बचा हुआ पार्ट में कम रहे। जो लाइपोसक्शन है इसके बाद स्वेलिंग आती है, तो इसलिए तुरंत इसका रिजल्ट नहीं विजिबल होता है, और इसी वजह से उसको कंप्रेशन देके भी रखना पड़ता है ताकि स्वेलिंग अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी समय तक चले जाए। इस प्रोसीजर के बाद हम लोग पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। मोस्टली नाइट तक डिस्चार्ज हो जाता है, और अगले दिन से लगभग सारी एक्टिविटीज़ वो कर सकता है। जो मेडिसिन रहती है 4 to 5 डेज तक लेने का रहता है, और उसके बाद जो अगर जिम जाते हैं तो 3 वीक्स के बाद वो जिम जा सकते हैं। अब यदि फ्यूचर में पेशेंट को एक्चुअली यदि सिक्स पैक एब डेवलप हो जाए या फिर वो अधिक मेहनत करके डेवलप कर ले, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग जो मार्किंग करते हैं या फिर जो फैट इंजेक्ट एस्पिरेट करते हैं वो उन्हीं जगह से करते हैं जहाँ पर नेचुरली उसके डिप्रेशंस होते हैं। इसके लिए हम लोग मार्किंग के समय
जो मसल है उसको पाल्पेट करके उसके डिप्रेशन को फील करके जहाँ पर डिप्रेशन एग्जिस्टिंग है उसी जगह करते हैं। सो यदि फ्यूचर में उसका सिक्स पैक है वो खुद से डेवलप करा तो ये और ऑगमेंट हो जाता है। दूसरा, ये कब तक रहेगा, तो यदि बॉडी का पेशेंट का लाइफस्टाइल अच्छा रहा, प्रॉपर डाइटिंग एक्सरसाइज करते रहा तो ये लॉन्ग टर्म तक या लाइफ टाइम भी रह सकता है। लेकिन विथ एज कुछ 10 से 15 सालों में यदि उसका वेट पुट ऑन होता है या बॉडी है उसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहती है तो फिर ये कम भी हो सकता है। आपका जो प्रोसीजर का जो कॉस्ट रहता है जिसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज सब कुछ मिला के वो लगभग 45,000 की रेंज में होता है।